हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। अपने पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था पार्ट 2 के सभी क्वेश्चन आंसर बहुविकल्पीय, अतिलघु और लघु हमने सॉल्व करे थे। अब हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की इस क्लास में थर्ड चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर हम कितने क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को पता है, कितने नहीं पता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, जीरो से शुरू नहीं होती है। तो इसलिए जीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी प्राकृतिक संख्या नहीं है। वे सभी नंबर्स एक दो तीन चार सब प्राकृतिक हैं, लेकिन जीरो उसमें नहीं आता है। जीरो आता है पूर्ण संख्याओं में, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले का ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नांकित संख्या में से पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया कि जीरो जो है एक पूर्ण संख्या है, तो जीरो यहाँ पर हमारी एक पूर्ण संख्या हो गई। थर्ड है, निम्नांकित संख्याओं में से पूर्णांक हैं। पूर्णांक कौन कौन से हैं? 325, 100, 0, ये सभी पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, और पूर्णांक लगभग सभी होते हैं, उपरोक्त सभी। निम्नांकित संख्याओं में से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसे हम p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1/2, 2/3, इस टाइप से जो परिमेय संख्या होंगी वो हमारी परिमेय संख्या है। तो सी वाला ऑप्शन में 3/4 जो लिखा हुआ है ये हमारा करेक्ट है। पांचवा है, संख्या 8 की परिवर्तित संख्या है। परिवर्ती का मतलब होता है उसके अंदर एक जोड़ देना। अगर आप एक जोड़ देते हो किसी संख्या में, तो 8 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो इसलिए 9 हमारी परिवर्तित संख्या है और इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 6 क्वेश्चन है, पूर्णांक संख्या 500 की क्रमागत संख्या होगी। अब क्रमागत से आपको पता है कि क्रम मतलब कि अगली संख्या जो होगी वो 500 की क्या होगी, 501, 502, इस टाइप से आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 7th क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। अब 3/5 से बड़ी कौन कौन सी है? सबके बटे में 10 दे रखा है, तो पहले हमें इसके बटे में 10 करना पड़ेगा, यानी कि 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। अगर हम नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, यानी कि 3/5 और 6/10। अब हम 6/10 से कंपेयर कर लेंगे। 4/10 छोटी है, 6 बराबर है, -4/10 छोटी है, 7/10 ही केवल एक ऐसी संख्या बचती है जो कि बड़ी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी होगी? p/q वाली। तो p/q इसके अंदर लिखा है। हमारी जो परिमेय संख्या है वो p/q वाली ये है, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 10वां है, क्रमागत पूर्ण संख्या है। अब क्रमागत पूर्ण संख्या है, ये 4, 5, 6 क्रम से हैं, 5, 6, 7 ये भी क्रम से हैं, 6, 7, 8 ये भी क्रम से हैं, तो वे तीनों आंसर हैं। तो आंखें बंद करके ये सभी पर आप इसका टिक लगा सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं वो? जो p/q के रूप में व्यक्त ना हो सके। p/q के रूप में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या होती हैं और ना होने वाली अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 12 क्वेश्चन, किसी संख्या की मूल संख्या में एक जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन से बताया था कि एक जोड़ने के लिए, परिवर्तित संख्या निकालने के लिए उसके आगे एक जोड़ देते हैं, तो परिवर्तित संख्या ही है इसका करेक्ट आंसर है। प्राकृतिक संख्या क्या है? 0 पूर्ण संख्या है, -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है, सी 1 ये प्राकृतिक संख्या एक है। 14वां है, ऐसी पूर्ण संख्या जो एक क्रम में होती हैं को कहते हैं। अब एक क्रम में होती है, नाम से क्लियर है, क्रमागत पूर्ण संख्या है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। पूर्ण संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? पूर्ण संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक यानी कि प्लस वाली, और ऋणात्मक यानी कि माइनस वाली। तो ये हमारे फाइनली जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं ये हमारे हो गए हैं पार्ट 3 के। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम अति लघु करेंगे, और सबसे लास्ट वाली वीडियो में इस चैप्टर की लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जो आपको एक दिन के बाद मिल जाएंगी वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।